नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान विद्वान और मेरे सभी पढ़ाई के शौकीन जीवड़ों का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज की जो क्लास है ये राजस्थान के नहीं पूरे इंडिया के इतिहास की यूट्यूब की सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर सबसे शानदार क्लास होने वाली है। आज तक इतनी शानदार क्लास, इतना शानदार वीडियो यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर। इस वीडियो को पूरा यदि आपने अंत तक देख लिया तो आपको इतना नॉलेज हो जाएगा और इतना खुद को विश्वास हो जाएगा कि सफाई कर्मचारी का जो नगर पालिका का जो इंटरव्यू और प्रैक्टिकल है वो आप चुटकियों में निकाल सकते हो। खुद को इतना विश्वास हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें। इस वीडियो में पूरी जान है वो मैंने डाल दी है सफाई कर्मचारी की। कुछ साथी पूछ रहे हैं कि सर आपने जो सफाई कर्मचारी का कोर्स लॉन्च किया है प्ले स्टोर पर, जो आपका ऐप है स्टडी एग्जाम एकेडमी, उसको युवा है वो इतना ज्यादा क्यों पसंद कर रहे हैं, इतना ज्यादा क्यों ले रहे हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अपना जो कोर्स है इसको लोग इतना क्यों पसंद कर रहे हैं। कहीं और से किसी ने कोर्स ले लिया फिर भी लोग इस कोर्स को ले रहे हैं और देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा फीडबैक उनका मिल रहा है। तो इसका क्या रीजन है, इस क्लास को पूरा जरूर देखें। कुछ साथी ऐसे बोल रहे हैं कि सर इसमें इतनी माथापच्ची क्यों करें, ये तो सफाई कर्मचारी की भर्ती है कोई आरएस की कोई यूपीएससी का एग्जाम है नहीं। अरे मूर्खों, आपको यह नहीं पता कि जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, आरएस का एग्जाम होता है, एग्जाम जितना बड़ा होगा, जितनी बड़ी परीक्षा होगी उसमें इतने ही कम फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें उतना कंपटीशन नहीं होता है, इंटरव्यू तक 2-4 हजार विद्यार्थी पहुंच पाते हैं। जितना छोटी आप परीक्षा दोगे, चाहे कांस्टेबल का है, चपरासी का है, सफाई कर्मचारी का, जितना छोटा आप एग्जाम दोगे उसमें उतने ही ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे, उसमें उतनी ही ज्यादा कंपटीशन होगी। यह चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए। आप लोगों को उस चीज का पता नहीं है। छोटी पोस्ट है सफाई कर्मचारी की, छोटी नौकरी है, सबसे नीचे का लेवल की नौकरी है, तो लोग ज्यादा फॉर्म भरेंगे। अरे कोई भी लोग इसमें फॉर्म भर देंगे, ज्यादा तो एरे गेरी लोग हैं। कल एक विद्यार्थी मेरे पास में आया था इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि अब अपने एप्लीकेशन के अंदर जो कोर्स है उसमें हम अपलोड कर रहे हैं इंटरव्यू के वीडियो। तो एक विद्यार्थी ने, मैंने बोला कितने साल का अनुभव है, तो बोला कि सर 3 साल का अनुभव है। मैंने उसको पूछा कि झाड़ू कौन से हाथ में पकड़ते हैं, कौन से जूते पहनते हैं, आप सफाई कर रहे हो, आग लगी तो क्या करोगे, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को कोर्स लेना और पढ़ना बहुत जरूरी है। अरे आप सफाई कर्मचारी बनने जा रहे हो, आपको अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है 1 साल का, इसका मतलब आपके पास में 1 साल का अनुभव है, नॉलेज है, लेकिन आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो आपको वहां पर इंटरव्यू और प्रैक्टिकल में सवाल वो पूछेंगे, क्योंकि उनको अनुभवी आदमी चाहिए, नॉलेज वाला बंदा चाहिए जिसको सफाई के बारे में नॉलेज हो। अब आपको पता ही नहीं है कि पानी की टंकी है उसकी सफाई करनी है, तो उसमें कौन सा केमिकल यूज करोगे, क्या क्या यूज में आएगा। गटर है उसकी, शौचालय की गटर है जो कोई है उसकी सफाई करोगे तो उसमें क्या क्या डालते हैं आपको पता ही नहीं है। कितने प्रकार के झाड़ू होते हैं पता ही नहीं है। कौन कौन से फिनाइल का यूज किया जाता है, कौन सी जगह कौन सा फिनाइल का यूज करोगे आपको तो पता ही नहीं है। तो आपको कोर्स लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो आप इंटरव्यू में प्रैक्टिकल में सीधा बाहर हो जाओगे। भरोसे में मत रहना कि लग जाएंगे। अब इस क्लास को पूरा देख लो, थोड़ा आपको नॉलेज मिल जाए। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर सिखा सकूं। पहला सवाल आपके लिए बेसिक में लेकर आया हूं कि नगर पालिका क्या है। नगरीय निकाय में आपकी ड्यूटी लगेगी। नगर पालिका क्या है तो देख लो। नगर पालिका एक प्रशासनिक इकाई होती है। इसमें एक महापौर, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, आप सभी को पता है नगर पालिका में। दूसरा सवाल आपके सामने कि झाड़ू के प्रकार, विशेष तौर से झाड़ू कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास इंटरव्यू देने और बोलते हैं, मैं जब उनको पूछता हूं सवाल तो उनको पता ही नहीं झाड़ू सर एक ही होता है या अलग अलग बोलते हैं कि सर वो झाड़ू बांस का होता है, वो होता है। तो ध्यान रख लेना, सामान्य मुख्य रूप से झाड़ू 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के मुख्य रूप से झाड़ू होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका मुलायम झाड़ू होता है। मुलायम झाड़ू जैसे कि फूल झाड़ू हो गया, जिसका हम चिकनी फर्श के ऊपर यूज करते हैं। चिकनी जो सतह होती है उस पर इसका यूज किया जाता है। यह चीजें आपको इंटरव्यू में पूछी जाएगी और आपका जो प्रैक्टिकल होगा वहां पर झाड़ू लगवाया जाएगा तो आपको बोलेंगे, झाड़ू रख देंगे कि बतौर इस मुलायम झाड़ू कौन सा है और इसका यूज आप कहां पर करोगे, पता ही नहीं है। अरे आपसे 1 साल का अनुभव मांगा गया है तो आपको अनुभव है, नॉलेज है, तभी आपको वहां लिया जाएगा। अन्यथा उनको पता चल जाएगा आप फर्जी हो, आपको तो पता ही नहीं, नॉलेज नहीं पाएगा। जो बड़े बड़े तुरुम खा बन के बैठ रहे हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं, उनके चक्कर में खराब हो थोड़ा भाई। दूसरा है कठोर झाड़ू। कठोर झाड़ू की बात करें तो कठोर सतह पर लगाया जाता है। जैसे कठोर नारियल का झाड़ू हो गया, इसके अलावा कठोर प्लास्टिक का झाड़ू हो गया। तो ये झाड़ू है, अलग अलग झाड़ू के प्रकार है, देख लो एक बार। अब कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर ये सारी चीजें हम कहां से पढ़े, कैसे पढ़े।
पूरी A to Z आपको प्रैक्टिकल की हर चीज प्रैक्टिकल करके A to Z यदि आपको पढ़ना है तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। ये नगर पालिका सफाई कर्मचारी का एक रामबाण कोर्स है, ये आप ले लें। कोई ज्यादा लाखों रुपए इसमें नहीं है, इसकी फीस मात्र 399 रुपए है और आज आपके लिए शानदार ऑफर है। क्या ऑफर है? इस कोर्स के साथ में देखो आपको क्या क्या मिलेगा। ये कोर्स आपको मिलेगा कहां पर? ऐप डाउनलोड कर लेना आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का प्ले स्टोर से, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इस कोर्स को आप लेते हो तो आपको किसमें क्या मिलेगा? इसमें जो 99 रुपए की अपनी ई बुक है ये इसमें आपको फ्री मिल जाएगी इस कोर्स के अंदर ही। उसके अलावा पूरा संपूर्ण आपको लाइव इसमें कला से मिल जाएगी। प्रैक्टिकली झाड़ू वहां पर लगाकर दिखाया जा रहा है, शौचालय की साफ सफाई करके दिखाई जाएगी चीज, ठीक है। इसमें फ्री टेस्ट सीरीज टेस्ट मिलेगा आपको, एमसीक्यू सवाल मिलेंगे, आप इसमें मॉक टेस्ट भी फ्री मिलेगा, साथ में लाइव इंटरव्यू की क्लासें फ्री मिलेगी, लाइव प्रैक्टिकल करके वहां पर दिखाया जा रहा है। सारा कोर्स आपको मिल जाएगा A to Z। आज आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, पूरा कोर्स फ्री है। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप पैसे लूट रहे हो, आज के लिए पूरा कोर्स फ्री है। ये ई बुक भी साथ में फ्री मिलेगी, कोर्स भी मिलेगा। संपूर्ण कोर्स आज 24 घंटे के लिए, मात्र 24 घंटे के लिए पूरा कोर्स फ्री कर दिया गया है और वो भी टॉप 100 बच्चों के लिए। स्टार्टिंग में जो 100 स्टूडेंट जिसको लेंगे उनके लिए फ्री है। तो कैसे ले ये कोर्स? तो आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना स्टडी एग्जाम एकेडमी। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर सारा सब कुछ डाल के फिर आपको उसके अंदर कोर्स के अंदर जाना है। वहां से आपको आज के लिए 100 जहां रख लेना, केवल स्टार्टिंग में जो 100 विद्यार्थी है उनके लिए पूरा फ्री कर दिया गया है। उसके बाद में आपको पैसे लगेंगे 399 और 499 भी हो सकते हैं, इसलिए आप ले लेना। इससे पहले ये पूरी एक बार क्लास जरूर देख लो ताकि आपको पता चल सके कि इस कोर्स के अंदर आपको कैसे कैसे सवाल और कैसी कैसी चीजें हैं वो मिलने वाली है। देखो ये क्लास पूरी जरूर देखें, बहुत ही गजब की क्लास है। सफाई के दौरान कौन से जूते पहने जाते हैं? गुरुजी सफाई के दौरान भी जूते पहनते हैं क्या? अरे आर्मी वाले सेफ्टी शूज पहनते हैं, आप सभी को पता है, डीएमएस से शूज पहनते हैं, डीएमएस से शूज जो पहनते हैं, जूते पहनते हैं। उसी प्रकार सफाई कर्मचारी के भी जूते होते हैं, आपकी भी एक ड्रेस होती है। तो इसमें गम जो जूते हैं वो पहनते हैं, जो वाटरप्रूफ जूते होते हैं। वाटरप्रूफ क्यों होते हैं? ये रबर के बने हुए जूते होते हैं, ध्यान रख लेना, ताकि पैर आपके गिल्ले नहीं हो। आप मान लो गिल्ला फर्श है, पानी है, वहां पर सफाई कर रहे हो तो आपके पैर वगैरह गिल्ले ना हो। पैरों की सेफ्टी के लिए ये जूते हैं, ये बनाए गए हैं। अगला देखो, हरे रंग के कचरे पात्र का उपयोग। ये इस प्रकार से एक एक चीज आपको लाइव प्रूफ कोर्स के अंदर दिखाई गई है, तो आप जरूर लें। इतने ज्यादा विद्यार्थी क्यों पसंद कर रहे हैं ये चीज आपको पता चल जाएगी। हरे रंग के कचरे पात्र का उपयोग किसमें किया जाता है? देखो कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर आपकी जो ई बुक है, पीडीएफ है, या नेट पर गूगल पर हम पढ़ रहे हैं तो हमें अलग अलग चीजें मिल रही है, हम बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या पढ़ें, इसमें सही कौन सा है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें आपकी दूर कर रहा हूं। पीडीएफ ई बुक में या कहीं और नेट पर आपको कुछ गलती यदि मिस्टेक मिलती है तो यहां से आप सुधार लेना, ठीक है, सुधारने का मौका दिया जा रहा है। हरे रंग का जो कचरा पात्र होता है, ये यहां पर आप देख सकते हैं, इसका जो कोड होता है, हर कचरे पात्र का एक कोड होता है, तो इसका कोड आपका होता है 36L, ये याद रख लेना। हरे रंग के कचरे पात्र का कोड क्या है? 36L है, ध्यान रख लेना। इसका उपयोग किसमें होता है? सूखा कचरा डालने में, सब्जी के छिलके आप इसमें डाल सकते हो, हाँ फल है वो डाल सकते हो, फल के छिलके वगैरह, केले का छिलका है, चाय पत्ती इसमें डाल सकते हैं, झूठा हुआ यानी जो पीछे छूटा हुआ जो खाना है बचा हुआ वो इसमें डाल सकते हैं। ये सारी चीजें आप इस हरे रंग के कचरा पात्र का यूज करें, ये चीजें आपको प्रैक्टिकली करवाई जाएगी। दूसरा, नीला कचरा पात्र। यदि आप इस भर्ती में नहीं भी लगते हो नौकरी तो भी ये चीजें आपके काम आएगी। क्यों काम आएगी? कम से कम आप गंदगी तो नहीं फैलाओगे। इस कोर्स को करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई सफाई कैसे जरूरी है, क्यों जरूरी है, कौन से कचरे पात्र का क्या यूज करना है। आपकी अकल तो आएगी कम से कम, आप कम से कम इधर उधर गंदगी तो नहीं करोगे। नॉलेज तो होगा ही होगा भाई सफाई के बारे में, और जरूरी है हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, जीवन में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। नीला कचरा पात्र, ये देखो, ये नीला डस्टबिन ऐसा होता है, इसका कोड होता है 52L, ये कोड इसका होता है, ठीक है। इसका यूज, इसमें क्या डालते हैं? कांच डाल सकते हो, प्लास्टिक, धातु, कागज, कपड़ा, लोहा इत्यादि जो सामान है वो नीले कचरा पात्र में डाला जाता है। ये भाई नीले कचरे पात्र का यूज है, ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है लाल कचरा पात्र। ये देखो रेड कलर का कचरा पात्र आपके सामने है। इसका यूज होता है ब्लड बैंक में, यूरिन बैंक में, कुल मिलाकर रेड कलर का जो होता है कचरा पात्र, इसका यूज ज्यादातर अस्पताल में होता है। जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें इसका ये आपको देखने को मिलेगा। अगला है पीले रंग के कचरा पात्र। पीला रंग का जो कचरा पात्र इस प्रकार का होता है, इसमें डालते हैं ह्यूमन टिश्यूज है, बच्चे की नाल होती है छोटे की, इसके अलावा रुई है, खून की पट्टी वगैरह जो होती है, ये चीजें हैं वो पीले कचरा पात्र में डाली जाती है। अगला है कि काला कचरा पात्र।
काला कचरा पात्र है इस प्रकार का, ये ब्लैक कलर का है, इसका देखो कोड भी होता है, हर कचरे पात्र का कोड होता है। इसका होता है 61L 61L, इसका देखो कोड होता है। इसका यूज होता है बायोमेट्रिक कचरा, बायोमेट्रिक कचरा जैसे कि बैटरी है, बेबी डायपर है, दवाइयां है, केमिकल है, जितना भी ब्यूटी का जितना भी सामान है, सजावट का, वो सारा इसके अंदर डालते हैं काले रंग के कचरा पात्र में। तो ये कचरा पात्र आपको नोटिस करना है भाई, याद रख लेना है। क्लास यदि अच्छी लग रही है तो आपसे निवेदन है कि इसको लाइक और शेयर जरूर करें सभी साथी अपने व्हाट्सएप स्टेटस और ग्रुप में। बांस की झाड़ू पकड़ने का सही तरीका क्या? कल एक विद्यार्थी मेरे पास इंटरव्यू देने आया कि गुरुजी मेरा इंटरव्यू लो, मैं सफाई कर्मचारी का आगे इंटरव्यू है, मेरा प्रैक्टिकल है। तो मैंने उसको बोला तेरा प्रैक्टिकल लेते हैं, ये ले बांस, यहाँ पर झाड़ू पड़ी है बांस की, इसको उठाओ और बताओ कि इसको कैसे झाड़ू लगाएंगे। तो उसको पकड़ना नहीं आ रहा। तो आपको ध्यान रख लेना है कि दायां, जो आपका ये दायां हाथ है और ये बायां हाथ है, इस दाएं हाथ के ऊपर, दाएं हाथ से तो ऊपर की तरफ पकड़ना है झाड़ू को। जैसे ये झाड़ू है, इसको दाएं हाथ में ऊपर की तरफ पकड़ना है और बाएं हाथ नीचे की तरफ रहना चाहिए। ये झाड़ू पकड़ने का आपका सही तरीका है, दाएं हाथ से ऊपर और बाएं हाथ से नीचे की ओर। ठीक है, आगे देखते हैं पानी की टंकी को साफ कैसे किया जाता है। आपको बोल दे कि जाओ वो पानी की टंकी उसको साफ करके दिखाओ, प्रैक्टिक इंटरव्यू में जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको बोल देंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पानी की टंकी साफ करते समय आपके पास में क्या क्या होना चाहिए। एक तो आपके पास में पानी होना चाहिए साफ सुथरा, ताकि इस टंकी को खाली करोगे, पहले जो पानी है, जो कीचड़ है उसको साफ करोगे, है जो उसके अंदर कचरा है उसको बाहर फेंकोगे। उसके बाद में क्या करोगे, आपके पास स्वच्छ पानी होना चाहिए उसमें डालने के लिए, साफ करने के लिए। इसके अलावा आपके पास में ब्लीचिंग पाउडर आपके पास होना चाहिए, वो आपको डालना है। इसके अलावा हाइड्रोपेरोक्साइड और आपके पास में एक बाल्टी, ये सब चीजें आपके सामने होटल, बाल्टी, लोटा जो भी है, जग वगैरह, ये सारी चीजें आपके पास में उपलब्ध होना जरूरी है। चलो अगला सवाल है कि छोटे छोटे कणों को एकत्रित कैसे किया जाता है। बहुत ही बारीक कण है, छोटे छोटे, उसको कैसे एकत्रित करते हैं। तो इसके लिए डस्टबिन की सहायता से इसका यूज है वो किया जाता है, इसको एकत्रित किया जाता है। नारियल की झाड़ू का उपयोग कहां पर होता है। जो नारियल की झाड़ू होती है इसका यूज होता है दोस्तों, जो खुरदरी सतह होती है उसके ऊपर इसका यूज किया जाता है। अगला सवाल है कि यूरिनल क्लीनर में कौन सी गोलियां काम में लेते हैं। तो इसमें देख लेना, कपूर की गोली डाल देते हैं, कपूर की गोली डालते हैं, आपने देखा भी होगा। इसके अलावा सल्फर की भी डालते हैं और फास्फेट की भी डालते हैं। ये गोलियां ही हम डालते हैं और आपने यूज भी किया होगा क्लीनर में, है कौन कौन सी गोलियां है, कपूर की, सल्फर की और फास्फेट की। अगला सवाल है कि हरे रंग के कचरे पात्र का कोड क्या है। मैंने पहले भी बता दिया, हरे रंग के कचरे पात्र का कोड होता है 36L। क्या होता है, 36L इसका कोड होता है। काले डस्टबिन का कोड क्या होता है, 61L 61L इसका कोड होता है। अगला है कि नीले रंग का जो कचरा पात्र होता है उसका कोड होता है 52L 52L। तो ये कोड आपको याद करना है, जितने भी कचरा पात्र है सभी के कोड है। पूरा आपनी जो पीडीएफ है, ई बुक है, उसमें भी दिया गया है, कोर्स में भी आपको मिल जाएगा। ठोस कचरे का अपघटन कैसे होता है। ठोस जो कार्बनिक होता है उसका अपघटन होता है सूक्ष्म जीवों से। छोटे जीव होते हैं वो उसका अपघटन कर देते हैं और इसमें एक मेथेन जो गैस भी है वो भी निकलती है। निर्मल भारत अभियान का संबंध किससे है। एक अभियान चलाया गया था स्वच्छता को लेकर, निर्मल भारत अभियान। तो इसका जो संबंध है वो ग्रामीण गांव में जो स्वच्छता है साफ सुथरा रखने के लिए, तो उसके लिए इसकी शुरुआत है वो की गई ग्रामीण स्वच्छता से। सफाई अभियान दिवस कब मनाया जाता है। तो सफाई अभियान दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है भाई, 21 सितंबर को। स्वच्छता की ओर एक कदम का संबंध किसे है। एक अभियान है स्वच्छता की ओर एक कदम, आपने सुना भी होगा। इसका जो संबंध है वो स्वच्छ भारत अभियान से है, स्वच्छ भारत मिशन अभियान से इसका संबंध है। अगला सवाल, सफाई कर्मचारी आयोग का मुख्यालय कहां पर है। सफाई कर्मचारी आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में कहां पर है भाई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उपयोग में लिया गया ग्लव्स जो हाथों में हम पहनते हैं, इसको बाद में किस में डालेंगे। उपयोग में आपको ले लिया उस ग्लव्स को, उसके बाद में उनको कहां पर, कौन से कचरा पात्र में हम डालेंगे। बहुत ही गजब का सवाल है। कौन से कचरे पात्र में डालते हैं, तो लाल रंग का जो कचरा पात्र होता है, डस्टबिन होता है, उसमें इसको डाला जाता है। सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कब किया गया। सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 1994 में हुआ था। ये बेसिक चीजें हैं, बहुत ही बेसिक। स्वच्छ भारत मिशन अभियान, स्वच्छ भारत मिशन अभियान कौन से मंत्रालय ने चलाया था। तो ध्यान रख लेना, स्वच्छ भारत मिशन अभियान है ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने चलाया था। कौन सा मंत्रालय है भाई, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने इस अभियान को चलाया था। इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी, मैं पहले भी बता चुका हूं, 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी, ध्यान रख लेना। और इसके स्वच्छ भारत मिशन अभियान में क्या किया गया, हर गांव में शौचालय का निर्माण करवाया गया।
गाँव में और घरों में, हर घर में, ग्रामीण इलाकों में। और इसके लिए सरकार ने 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी थी। कितनी सहायता दे रही है सरकार? 12,000 की। बहुत बड़ा अभियान था और सफल भी रहा। राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। और इसके आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमान कौन है? किशन लाल जेदिया है वर्तमान में। कौन है? किशन लाल जेदिया। आगे चेंज भी हो सकते हैं लेकिन अभी यही है। इसके उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष है श्री दीपक डंडोरिया। कौन है? श्री दीपक डंडोरिया। और इसके सचिव कौन है? श्री चांदबल वर्मा। सचिव कौन है? चांदबल वर्मा। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। हाँ, अध्यक्ष है किशन लाल जेदिया, उपाध्यक्ष श्री दीपक डंडोरिया और सचिव है श्री चांदबल वर्मा। इनका आपको नाम है विद्वानों का याद रखना है। ये आपके स्टाफ के ही हैं। अब सफाई कार्य करते समय आग लगने पर आप क्या करोगे? मान लो आप कहीं सफाई कर रहे हो और वहां पर आग लग जाती है, तो कौन से अग्निशामक यंत्र का आप उपयोग करोगे? तो आपको करना है जिसके अंदर CO2 होती है। कौन सी गैस होती है? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कौन सी गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपकी गैस है, वो आग बुझाने के काम आती है, CO2। और आग लगने के लिए कौन सी गैस सहायक है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आग लगने में सहायक है और आग बुझाने में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिलेंडर होगा, हाँ, अग्निशामक जो यंत्र होता है उसका हम यूज करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि आपके पिताजी क्या करते हैं? लगभग लोग यही बोलेंगे कि सर हमारे पिताजी किसान हैं, खेती का काम करते हैं। तो फिर आपको पूछा जा सकता है कि आप ये जॉब क्यों कर रहे हैं सफाई कर्मचारी की? आपके पिताजी किसान है, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, तो आपको भी खेती का काम करना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं हमारे सर उतनी जमीन नहीं है और मैं अपने पिताजी की आर्थिक सहायता करना चाहता हूं, मुझे सफाई कर्मचारी में इंटरेस्ट है, सरकारी नौकरी भी मुझे लगना है। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होगी। अगला सवाल है कि आपकी हॉबीज क्या है, आदत क्या है आपकी, क्या आपकी हॉबीज क्या है? बहुत सबकी अलग अलग होती है। मेरी बता देता हूं, आपकी आप अपनी बता देना। नई जगह पर घूमना मुझे पसंद है, नए नए लोगों से मिलना मुझे पसंद है, घर की साफ सफाई रखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये चीजें होती है। इसके अलावा किसी की खेलने की भी आदत है, क्रिकेट वगैरह, तो वो आप बता सकते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठ के जैसे रनिंग वगैरह करना है, एक्सरसाइज करना है, वो भी थोड़ी हैबिट है। तो ये चीज आप बताएं। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? कोई ऐसी आपकी ताकत, तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हो सकता है? सर मेरा सबसे बड़ा है कि मैं हार्डवर्क करता हूँ, मेहनत करता हूँ भाई, पहली बात तो। अब ईमानदार तो कौन है? 1% लोग मिलेंगे, बाकी तो आप सब झूठ ही बोलोगे कि मैं ईमानदार हूँ। है मोटिवेट रहना, मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, ईमानदार 1% मिलेंगे और मोटिवेट रहने वाले भी 1% मिलेंगे, बाकी सभी दुखी है। अरे कोई नौकरी से दुखी है, नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग गया वो घर वालों से, परिवार से दुखी है, आगे जो सपने हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति दुखी है, मोटिवेट नहीं रहते लोग, डिमोटिवेट रहते हैं, हमेशा निराश रहते हैं लोग ज़्यादातर। ईमानदार तो वैसे आपको पता है। और हार्डवर्क इसलिए भी केवल 5% लोग करते हैं, बाकी सबको फोकट में चाहिए। नौकरी सफाई कर्मचारी तो है, बन जाएंगे। अरे 1 साल का अनुभव है, तुझे कुछ आ ही नहीं रहा, क्या बन जाएगा तू? है कुछ नहीं बनेगा, पागल बना रहा है घर वालों को। देखो, अगला सवाल है कि दोस्तों हार्पिक में कौन सा केमिकल मिलाते हैं? हार्पिक में कौन सा केमिकल मिलाते हैं? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा मिलाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl मिलाते हैं। हार्पिक मुख्य रूप से 2 रंग के होते हैं, यह ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हार्पिक 2 रंग के होते हैं, एक तो लाल रंग का हार्पिक होता है और एक नीले रंग का होता है। कौन सा होता है? लाल और नीले रंग का। गटर का जो टैंक होता है, गटर वाला, उसको साफ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हाँ, रिडेक्स का उपयोग करते हैं। रिडेक्स नाम का एक केमिकल होता है, वो उसमें डाला जाता है, जला देता है। बायोमेडिकल कचरा किसमें डालते हैं? सीधा आपको पूछ सकते हैं कि बायोमेडिकल कचरा कौन से कचरा पात्र में डालोगे, तो आपको बताना है कि सर नीला कचरा पात्र में। कौन से रंग के? नीले रंग के कचरा पात्र में हम डालते हैं। नालों से कचरे को कांटा बेलचा से उठाया जाता है। कोई नाला है पानी का, उससे मान लो कचरा अंदर जा रहा है तैरकर, तो उसको आपको किसे उठाना है? कांटा बेलचा से उसको उठाया जाता है। नोट, पोछा लगाते समय अंग्रेजी का कौन सा अक्षर बनता है? आप पोछा लगा रहे हो, ठीक है, तो अंग्रेजी का कौन सा अक्षर बनता है? तो इस प्रकार से पोछा लगता है, इस प्रकार से। तो एस, अंग्रेजी का कौन सा अक्षर बनेगा? एस बनेगा, ध्यान रख लेना। ये इस प्रकार से पोछा लगाते हैं, अंग्रेजी का एस अक्षर बनता है। यह भी सवाल पूछा गया है सफाई कर्मचारियों की कई भर्तियों में। अगला सवाल है दोस्तों फिनाइल के बारे में कि फिनाइल क्या है? फिनाइल एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होता है। ये हरे, काले और सफेद रंग के में प्राप्त क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। अलग अलग रंग के फिनाइल होते हैं, हरा, काला, सफेद, इनका अलग अलग यूज होता है। जो काले रंग का जो फिनाइल होता है, इसका यूज ज्यादातर अस्पताल में किया जाता है, हॉस्पिटल में। सफेद रंग का जो होता है फिनाइल, इसका उपयोग होता है दुर्गंध मिटाने में, ठीक है, सुगंध के लिए। हरे रंग का जो फिनाइल होता है, इसका उपयोग करते हैं फर्श को साफ करने में और कीटाणु को मारने के लिए। तो ये फिनाइल का अलग अलग यूज है।
ये भी चीज़ें आप ध्यान रख लेना, एक बार नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट मार लो। मैंने प्रयास किया भाई थोड़ा सा ताकि आपको अच्छा बताऊं। ये क्लास आपको कैसी लगी? इस क्लास को देखने के बाद आपको नॉलेज हो गया होगा कि जितने भी अपने कोर्स के अंदर चीज़ें हैं वो सारी सफाई से रिलेटेड है, A to Z। क्योंकि 1 साल को आपको अनुभव है तो आपको वहाँ अपना अनुभव दिखाना पड़ेगा कि भाई मुझे इतना नॉलेज है प्रैक्टिकल में। अब कुछ नॉलेज ही नहीं, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बना के चले गए, सफाई का कुछ नॉलेज ही नहीं, तो वहाँ क्या करोगे? कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ये कोर्स इसीलिए ज़रूरी मैंने बताया है कि मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको यदि नॉलेज लेना है अच्छा वहाँ पर करना है, 80 में से 80 नंबर लेके आना है, तो ये कोर्स ले सकते हैं आप। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अभी सभी को मौका मिल रहा है, बिल्कुल टॉप 100 स्टूडेंट्स के लिए फ्री रखा गया है। उसके बाद में आपको मात्र 200-300 रुपए उसमें फीस है, आप दे देना। साथ में आपको एक किताब भी, उसमें ई-बुक भी फ्री मिल रही है, पूरा कोर्स मिल रहा है, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह। बाकी आपको जानकारी मैं देता रहता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाना। और आपका कोई डाउट रह गया है, कोई मिस्टेक यदि आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। खुश रहिए, ईमानदार रहिए और हमेशा मोटिवेट रहिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल आप जरूर रखें। धन्यवाद।